विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और भारत में एक ऐसा फकीर जो इस देश का राजा है, प्रधानमंत्री है, और सीधे तौर पर वह फकीर कहता है कि मेरा क्या, झोला उठाकर आए थे और झोला उठाकर चले जाएंगे। लेकिन यही फकीर कहने को तो अपने को फकीर कहता है, लेकिन जिस तरीके के हालात उसने इस देश के लोकतंत्र में पैदा कर दिए हैं, यह हालात फकीरों के नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप के हैं। यह बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि इस देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस कह रही है कि इस देश के हालात से लोकतंत्र खत्म हो गया है, गायब हो गया है, और एक निरंकुश शासक इस देश का प्रधानमंत्री बन गया है। इसी सब्जेक्ट पर कि क्या भारत में डिक्टेटरशिप है, एक बड़े यूट्यूबर ध्रुव राठी जब वीडियो बनाते हैं तो इस देश के राजनीतिक गलियारों में तहलका समझ जाता है, और बहुत सारे भद्दे कमेंट उनके वीडियो पर किए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ जिस तरीके के हालात पैदा हुए हैं, उससे तो यही पता लगता है कि क्या सचमुच भारत में लोकतंत्र। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और खबरों की खबर प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस खबर की हम चर्चा करेंगे वह खबर है कांग्रेस को पंगु बनाने की पूरी रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। कांग्रेस का जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया गया है, और आप समझ सकते हैं कि यदि एक परिवार का अकाउंट फ्रीज हो जाए तो उसके घर में किस तरीके की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन इस देश के सबसे बड़े विपक्ष, वो भी चुनाव से सिर्फ 1 महीने पहले उसका अकाउंट सीज कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है, और चुनाव लड़ने की स्थिति में वह नहीं रहती, तो वाकई इस देश के लोकतंत्र का क्या हाल होगा। इससे पहले कि इस पूरी खबर के एक एक बारीकी को हम समझने की कोशिश करें, धागों को सुलझाने की कोशिश करें, उससे पहले सुनिए राहुल गांधी को कि कैसे वह अपने अकाउंट के फ्रीज होने पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अपने पार्टी का, अपने देश का जो लोकतंत्र का दर्द बयां कर रहे हैं। सबसे पहले सुनिए उनको। भारत पूरी दुनिया में अपने लोकतंत्र मूल्यों और आदर्शों के लिए जाना जाता है। किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदा बॉन्ड को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिया है, और दूसरी तरफ साजिशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़े और ना लड़ पाए। ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल है। This issue affects not just the Indian National Congress. It impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen, and money from our accounts is being taken away forcibly. However, even under these most challenging circumstances, we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign. On the one hand, there is the electoral bond issue mentioned
by Congress President Kargeji, which has been declared unconstitutional by the Supreme Court. The electoral bonds have benefited, as everyone knows, the BJP hugely, massively. On the other hand, the finances of the principal opposition party, the Indian National Congress, are under a determined assault. This, we all believe, is unprecedented and undemocratic. एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और यह कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यह सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं, यह सवाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं, यह सवाल के इस देश के उन सभी संस्थाओं का है जो लोकतांत्रिक तरीके से, जिनका काम है लोकतंत्र की सुरक्षा करना, जनता के प्रति जवाबदेही देना, लेकिन वह एक डिक्टेटरशिप राजा यानी नरेंद्र मोदी के सिर्फ इशारों पर काम कर रही है। और इस देश के अंदर 20% वोट लेने वाले एक पार्टी के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की जाती है और सारी संस्थाएं चुप रहती हैं। किस तरीके से राहुल गांधी यह आरोप लगाते हैं कि आज से 7 साल पहले, 20 साल पहले के चुनावी चंदे को लेकर नोटिस भेजे जा रहे हैं और 14 करोड़ के अनियमितता को लेकर, यानी फाइल रिटर्न लेट करने को लेकर 200 करोड़ से ज्यादा की पेनाल्टी। क्या बात है, ऐसा तो लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ। वकायदा यह प्रावधान है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उसको टैक्स से छूट मिलती है, और यह भी प्रावधान है इस देश के इनकम टैक्स कानून में कि मैक्सिमम जो पेनाल्टी लग सकती है वो 10,000 की। लेकिन विपक्ष को किस तरीके से पंगु बनाने की कोशिश इस देश की सत्ता कर रही है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि जब एक अकाउंट फ्रीज हो जाए एक पॉलिटिकल पार्टी का, तो वह कैसे अपना चुनाव प्रचार करेगी, वह कैसे अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएगी, कैसे अपने प्रचार को वह मीडिया में करेगी, सोशल मीडिया में करेगी या फिर अखबार में करेगी। तो सारा खेल, और यह भी नहीं, अगर आप पूरे चुनावी प्रक्रिया को देखें या जिस तरीके के माहौल को देखें, तो इस पूरे माहौल में कांग्रेस पहले से ही हार रही है। बीजेपी 400 के पार का नारा दे रही है, लेकिन सत्ता के अंदर डर इस बात का है कि कहीं भी किसी भी तरीके से एक चूक ना हो। और इस जनता का क्या, जनता तो इंदिरा गांधी को भी हरा सकती है, जनता तो किसी को भी हरा सकती है, तो नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं हरा सकती? तो क्यों ना जिसके द्वारा जनता हराएगी, क्यों ना उसी को ही खत्म कर दो, अपोजिशन को खत्म कर दो। एक एक करके किस तरीके से प्रदेशों में सरकार और पार्टियों को तोड़ना, सीबीआई और ईडी के माध्यम से दूसरे पार्टियों को तोड़कर अपने में शामिल करना, और किस तरीके से
जो कारपोरेट घराना है, जो खास तौर से राजनीतिक पार्टियों को चलाता है या चंदा देता है, वो सारे कारपोरेट को अपने साथ खड़ा कर लेना और एक ऐसी स्थिति बना देनी कि विपक्षी जो पार्टियां हैं वो कहीं भी खड़ा होने के उस पोजीशन में ना रहे। तो एक एक करके इस अपोजिशन को खत्म करना, खास तौर से कांग्रेस को खत्म करना, क्योंकि सिर्फ डर कांग्रेस से है। क्योंकि अगर आएगी सत्ता में तो कांग्रेस आएगी प्रधानमंत्री के तौर पे। ना डर अरविंद केजरीवाल से है, ना डर नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी से है, ना डर किसी और क्षेत्रीय पार्टी से है। डर है तो सिर्फ राहुल गांधी से, क्योंकि राहुल गांधी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसा लोगों के सामने आधार है जिसके माध्यम से वो नरेंद्र मोदी के अपोजिशन में वोट दे सकते हैं। तो क्यों ना इस सिस्टम को ही खत्म कर दो। सवाल इस सिस्टम को खत्म करने का नहीं है। अगर इस देश में अपोजिशन ही खत्म हो जाएगा तो आपकी आवाज को उठाएगा कौन? इस समाज से, सरकार से जवाबदेही मांगेगा कौन? कोई भी नहीं। तो अगर आप इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, एक प्रधानमंत्री को डिक्टेटर बनने से रोकना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, जय हिंद।